फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा MVM के इलेक्ट्रिकल लर्निंग चैनल में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम देखेंगे ATS पैनल का कंट्रोलर का बारे में। ये कैसे काम करता है, इसका ऑपरेटिंग कैसे होता है और इसमें कौन सा सेटिंग है, इसके बारे में फुल डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले ये हो गया इंटेल ATS पावर कॉम का है एक कंट्रोलर। इसको कैसे ऑपरेटिंग करते हैं। ये हो गया मोड बटन, इसको हम दबाएंगे तो ये ऑटो से मैनुअल हो जाएगा। फिर जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये मैनुअल से फिर ऑटो हो जाएगा। अभी हमारा बिल्डिंग फायर अलार्म एक्टिवेट है, तो उसके लिए ये मोड चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं इसके लिए ये बटन अभी काम नहीं करेगा। तो ये हो गया स्टार्ट बटन, ये हो गया स्टॉप बटन। मतलब जब मैनुअल पोजीशन में रहेगा तो ये स्टार्ट बटन दबाएगा तो स्टार्ट होगा, और ये स्टॉप बटन दबाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। और ये हो गया फॉल्ट रीसेट। कोई भी फॉल्ट आएगा इसका अंदर, मतलब जनरेटर में कोई फॉल्ट आएगा ATS में, तो इसको पहले हम चेक करके उसके बाद रीसेट करेगा तो ये रीसेट हो जाएगा। और इसके बाद ये हो गया मेन गवर्नमेंट का पावर, UAE गवर्नमेंट का पावर है। और इसके इधर हो गया जनरेटर का पावर। जब जनरेटर चलेगा तो ये पावर इधर आ जाएगा, ये जो लाइट इधर जलेगा और ये बंद हो जाएगा। तो मेन पावर के लिए ये इधर है, इधर से हम चालू कर सकते हैं ब्रेकर। इसका जो ब्रेकर है देख सकते हैं, इधर है, इधर भी है। ये हो गया जनरेटर का ब्रेकर, ये हो गया मेन सप्लाई का ब्रेकर। तो हम मेन सप्लाई का ये जो स्विच है, जो बटन है, इसको आप ऑन करके ये से भी ऑन कर सकते हैं और इधर से भी ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा इधर हो गया ये जनरेटर का इधर से हम ऑफ कर सकता है, ऑन कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका सेटिंग क्या क्या है। ये हो गया अप बटन, ये डाउन बटन, ये हो गया पेज, मतलब इधर से इसका सब कुछ ओपन होगा। और ये हो गया इसका एंटर बटन। कुछ भी ओपन करेंगे तो इसको एंटर करने के बाद उसका डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले हम इसको प्रेस कर देते हैं। इसमें देखिए इसका पासवर्ड है, बेसिक सेटिंग है, कॉमन सेटिंग, इंजन पैरामीटर्स, जनरेटर प्रोटेक्ट और EMF सेटिंग, सिंक कंट्रोल और डेट और टाइम। हमको सिर्फ मेन 3 चीज़ जानना है इसमें। जो बेसिक सेटिंग क्या है, बेसिक सेटिंग, और उसके बाद इंजन का पैरामीटर्स क्या है और जनरेटर का प्रोटेक्शन क्या है। तो ये मेन चीज़ तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो पासवर्ड है इसका, तो हमको पासवर्ड नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें इंजीनियर पासवर्ड डाल के गया है। तो इंजीनियर का सिवा इसका पासवर्ड हमको किसी को नहीं मिलता है। तो पासवर्ड का बिना ये खुल जाएगा, क्योंकि हम पासवर्ड पे नहीं जाएंगे, हम दूसरे पे जाएंगे। सीधा हम जाएंगे बेसिक सेटिंग में। तो बेसिक सेटिंग में देखिए कंट्रोलर का नेम क्या है। ये जो इसका नेम जो मॉडल है ना, अभी ये कंट्रोलर नेम, ये हो गया हमारा कॉलेज का नाम है। और EMDB1, मतलब ये देखिए ये हो गया EMDB1, मतलब ये पैनल का नाम है। तो इसके बाद हो गया नॉमिनल पावर, मतलब ये 600 किलोवाट का है। अभी नॉमिनल करंट, इसको कैपेसिटी है 1100 एम्पियर तक, और सिटी रेशियो है 1250/500, मतलब ये 1250 एम्पियर लेगा और 5 एम्पियर इसको आउट कराएगा। ओके, और उसके बाद नीचे देखते हैं, ये हो गया इसका जो बेसिक सेटिंग है, इतना ही। और इसके बाद इसको बैक करते हैं। उसके बाद इसका कॉमन सेटिंग में जाता है। कॉमन सेटिंग में चेक करते हैं, ये एक कॉमन सेटिंग ये हो गया कॉमन मोड 1, कॉमन मोड 2। ये हो गया कॉमन मोड 1, ये डायरेक्ट है। और कॉमन मोड 2 मतलब मोड बस, मतलब इसमें जो कंट्रोलर कार्ड है उसमें ही ऑपरेटिंग होता है। अभी नीचे देखते हैं, इसका हो गया
मोड बस का जो स्पीड है वो 9600 है, इसका स्पीड 9600 है। एक मोड बॉक्स होता है, इसका स्पीड सेटिंग किया जाता है, तो इसका स्पीड हो गया 9600। तो फिर इसमें बैक करते हैं। अब ये हो गया, इसका इंजन में जाएंगे। ये जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका हो गया इंजन, इसको एंटर करते हैं। इंजन में हमारा जो प्री स्टार्ट टाइम देखिए इसमें 0 रखा गया है। हम इसको एंटर करके ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा 0 आप लोग ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो सेटिंग है हम लोग 0 रखा हुआ है। तो आपको चेंज करना है तो इधर एंटर करेंगे, फिर इधर से कम बेसी ये दोनों बटन में कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये कूलिंग टाइम, हमारा कूलिंग टाइम भी 0 है, मतलब हम लोग कूलिंग टाइम कुछ भी नहीं रखा है, 0 सेकेंड है। तो आप लोग चेंज करेंगे तो इधर पहले एंटर करेंगे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, मतलब नंबर आएगा, बढ़ेगा, और नीचे करेगा तो ये कमेगा। ओके, तो इसके बाद मैक्सिमम स्टार्ट डिले, इधर मैक्सिमम स्टार्ट डिले हो गया 600। हम इसको एंटर करेंगे। अभी हमारा बिल्डिंग में क्या है, फायर अलार्म एक्टिवेट है, उसके लिए ये कंट्रोलर पूरा काम नहीं करता है। ओके, तो अब ये हमारा जो मैक्सिमम स्टार्ट डिले हो गया, जो जनरेटर का स्टार्ट डिले है, मतलब 601 सेकेंड लगता है जो स्टार्ट होने के लिए, जो उसमें रिले लगा हुआ है वो इतना 601 सेकेंड लेता है। और उसके बाद आ गया मिनिमम स्टैप टाइम, मतलब स्टैप टाइम इसका 5 सेकेंड हो गया। उसके बाद इसका पावर स्विच ऑन, मतलब अभी ये ऑन पोजीशन में है, और इसका ये हो गया पावर स्विच। हम इधर से ऑन पोजीशन है और इधर पावर स्विच ऑफ पोजीशन है, इधर से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इधर ओके करके इधर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इधर 0 किलोवाट दिखा रहा है क्योंकि ये अभी लोड में नहीं है, तो इसके लिए अभी 0 किलोवाट दिखा रहा है। तभी इसको फिर से बैक करते हैं। अभी उसके बाद हम जनरेटर का प्रोटेक्शन के बारे में जाएंगे। इसका ओवरलोड TRF, मतलब थर्मल रेशियो फ्रीक्वेंसी, इसके 120% है, मतलब ओवरलोड का इधर TRF है 120%, थर्मल रेशियो फ्रीक्वेंसी 120% है। तो हम इसको कम बेसी कर सकता है, लेकिन हमारा 120% सेट है, तो आपको कम बेसी करना है तो इधर पहले इसको एंटर करेंगे। एंटर करके अप और डाउन बटन दबा के हमको इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गया ओवरलोड डिले, जो इसमें जो ओवरलोड लगा हुआ है इसका डिले टाइम है 5 सेकेंड। ओके, इसको जो चालू करने के लिए, मतलब कुछ ट्रिप कराना है, तो मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसको ट्रिप कराना है, तो ये 5 सेकेंड लेगा ट्रिप कराने के लिए। इसके बाद शॉर्ट सर्किट TRF, मतलब शॉर्ट सर्किट जब होएगा तो इसका थर्मल रेशियो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 500% हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब इसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके लिए 500% हमको रखा हुआ है, मतलब ये जल्दी ट्रिप करवाएगा। इसके बाद हो गया शॉर्ट सर्किट डिले, मतलब शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा इसके जो डिले टाइम है 10 सेकेंड है, जो 10 सेकेंड का अंदर इसको पूरा जनरेटर को और कंट्रोलर को, मतलब ये ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। ओके, अभी ये हो गया ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी। जो ऑटोमेटिक जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी का डिले टाइम है 60 सेकेंड, सॉरी एम्पियर्स फ्रीक्वेंसी के एम्पियर्स का डिले टाइम है ये 60 सेकेंड है। और इसका ऑन बैलेंस TRF है, मतलब थर्मल रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑन बैलेंस का एम्पियर का 200% रखा गया है।
हमको उसको चेंज करना है तो इधर से सेट करके एंटर करके ऊपर अप और डाउन बटन दबा के इसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और इसका वोल्ट अनबैलेंस हो गया 10%। और उसके बाद इसका ये हो गया वोल्ट अनबैलेंस, डिले टाइम 3 सेकेंड है। इसको हम चेंज करेंगे तो इसको ये अप बटन डाउन बटन प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जो सेट किया है, मतलब ये 10% किया है। आप लोग का कितना परसेंट किया है वो पता नहीं, लेकिन हम लोग ये सेट किया है, ये 10% है। और इसका वोल्ट अनबैलेंस डिले टाइम, जब वोल्टेज अनबैलेंस हो जाएगा ब्रेकर में या मतलब जनरेटर में, तो ये 3 सेकेंड रहेगा डिले टाइम, इसको मतलब स्टॉप करवाने के लिए। अभी इसमें बैक आते हैं। ये हो गया इसका पूरा सेटिंग। वीडियो कैसे लगा आपको? लाइक कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम में आपका सुझाव देंगे।